अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी, जो कि बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी होगी, जो कि हर कोई आसानी से अपने घर में बना लेगा। लेकिन ये होगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए देख लेते हैं कि अज्जा की जरूरत है। ये मैंने चिकन लिया और चिकन मैंने बोनलेस लिया, उसको ऐसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। ये 1/2 kg चिकन है, ठीक है। और ये मैंने बॉयल की है स्पैगेटी, एक फुल पैकेट, ठीक है। कोई भी ब्रांड का आप ले ले। तो ये आपने एक फुल पैकेट ले लेना है स्पैगेटी का, उसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल कैसे करना है? खुला बर्तन में खुला पानी लेना है और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा साल्ट और थोड़ा सा ऑयल डालना है। 1/2 टीस्पून आप साल्ट डाल लें और 1/2 टीस्पून आप ऑयल डाल लें। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो या फिर आप किसी ढक्कन वाले डिब्बे में उसको रख देना, वरना आप ओपन रखेंगे तो ये काफी ज्यादा सख्त हो जाएगी और जो कि फिर पकाने में थोड़ी मुश्किल भी होगी, ठीक है। और ये मैंने लिया है बंद गोभी, आधी बंद गोभी ली है, हाफ। और साथ में 2 मैंने शिमला मिर्च ली हैं और ये मैंने इसको, ये देखें, ये लंबी लंबी काट ली है, ठीक है। और ये मैंने टमाटर लिए हैं, ठीक है। ये भी मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। और साथ में, अच्छा, इसके बीज नहीं आपने आने, बीज जो होगा ना वो भी पानी छोड़ेंगे और वो भी काफी सौगी हो जाएगी, तो आपने इसके बीज नहीं आने देने, ठीक है। और ये मैंने प्याज ली है एक मीडियम साइज का, उसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। और ये मेरे पास एक पड़ी थी, ये थोड़ी सी पड़ी थी, ये है स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है ये मैंने फ्रीजर में इसको प्रिजर्व किया हुआ था। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं फ्रेश डाल लें, ठीक है। ये तो होगी सब्जी। सब स्पैगेटी का तो ये होता है कि जितनी मर्जी सब्जी आप अपनी पसंद से डालें। और ये मैंने मटर अच्छे से बॉईल कर लिए हैं, अपने सख्त नहीं रखने, इसको अच्छे से बॉईल कर लेना। और ये है विनेगर, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। ये है चिली सॉस, ठीक है। ये जो सूप वगैरह में डलती है ना चिली सॉस, ये वो है, किसी भी ब्रांड की आप ले लें। तो ये चिली सॉस है 2 टेबलस्पून। और ये है केचप, ये है 2 टेबलस्पून। और जी ये है तिल, ये तिल हैं वो जो हम नान के ऊपर लगा के खाते हैं, ठीक है। ये वो तिल है, लेकिन ये गीले इस वजह से हैं कि मैं इसको अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। जब भी आप लाएं बाहर से इसको जरूर एक दफा वॉश करें, जो उसकी मिट्टी होती है, थोड़ी डस्ट होती है, वो निकल आती है, ठीक है। अब ये मसाले देख लेते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और ये जीरा मैंने लिया, कोई भुना नहीं, कोई इस तरह से, बस इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। तो ये है जीरा, जीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये अदरक लहसुन चॉप है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं पेस्ट नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप चॉप डालें, इससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये अदरक लहसुन चॉप है। तो ये है जी 3-4 जवे होंगे उसके लहसुन के, और छोटा सा 1 इंच का पीस होगा अदरक का, ठीक है। ये आप समझ लेंगे 1 टीस्पून उसका लहसुन का और 1 टीस्पून अदरक का है। और ये सब्ज मिर्च मैंने चॉप कर ली है, ठीक है। और ये होगी 1 टेबलस्पून। ये है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लें। ये है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। और ये है 1 टीस्पून। और ये सफेद मिर्च का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। और ये है जी ऑरिगेनो, ठीक है। ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, ये वैसी फ्लेवर के लिए है। अब थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल तो देना है ना, तो ये है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो जो है ये है जी 1 टीस्पून, ठीक है। ये सब आपको मैंने मसाले बता दिए। अब ये कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हम पहले चिकन को अब मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट किस तरह से करना है, जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, ठीक है। अब उसमें ये नमक, जीरा और काली मिर्च और सफेद मिर्च, ठीक है, ये 4 चीजें हम डालेंगे। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, सफेद मिर्च, ठीक है, और पेपरिका भी डाल देते हैं। पेपरिका सिर्फ कलर को डिश को कलर देने के लिए, बाकी इसका टेस्ट इतना कोई नहीं है। ये है जी हमारे पास ऑरिगेनो, ये हम नहीं डालेंगे। ये अब हम डालेंगे नमक और जीरा, नमक, जीरा, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और वाइट पेपर, ठीक है। ये बाकी मसाले भी नहीं डालेंगे।
इसको अब कर देते हैं साइड पे, ठीक है। और ये अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस और इसमें डालेंगे सिरका, ठीक है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप ना चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चिली फ्लेक्स नहीं डालूंगी क्योंकि फिर हमारे घर में इतना तीखा नहीं खाया जाता, इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता। अगर आपके घर खाया जाता है, आप चिली फ्लेक्स भी डालें स्पैगेटी में, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, जिसको अब अच्छे से मिक्स कर दिया अब हमने ये। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर देना है, ठीक है। ये मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, खुले बर्तन में आपने बनाना है, इससे होगा स्पैगेटी को मिक्सिंग में आसानी होगी, ठीक है। और ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, आप 1 कप भी ले सकते हैं, ज्यादा ऑयल लेते हैं हम, मैंने हाफ कप लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। अब हम इसको थोड़ी देर बाद पकाएंगे। खुला बर्तन हो ना तो चम्मच भी अच्छे से घूमता है, फिर तो आपकी स्पैगेटी का टूटने का, जुड़ने का और सही मिक्सिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको अब लहसुन को हमने इतना ब्राउन नहीं करना है कि उसका कलर बहुत ही ब्राउन हो जाए, बस ये कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, बस इतना हमने लहसुन को भूनना है। ये हो गया। अब ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया था, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए। देखिए इसमें जूसेस अपने ना साइड से छोड़ती हैं ये। अब ये हम डाल देंगे सारे का सारा चिकन। जब आप चिकन डालें ना तो आंच से ना अपने चूल्हे की थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी लो कर लिया करें। अगर तेज आंच होगी ना तो फिर चिकन चिपक जाता है कढ़ाई के साथ, पैन के साथ, तो चिपक जाएगा। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे चिकन को। चलिए, जब तक कि चिकन भून रहा है फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चिकन माशाल्लाह कितनी अच्छी भून गई है, ठीक है। ये देखिए, अब इस पे आपने क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी, मैं पानी पहले भी डाल सकती थी तो मैंने कहा मैं आपके सामने डालूंगी। देखिए हल्का सा बस पानी डालना है इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि जितना इसका मसाला है ना चिपका होगा ये सारा उतर जाए। ये ठीक है, पहले अच्छे से इसको उतार लें। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, ये देखिए जब ये सारा मसाला उतर जाएगा फिर इसके अंदर आपने ये कॉर्नफ्लोर, कोई पानी नहीं डालना, कोई कुछ नहीं, बस आपने ये कॉर्नफ्लोर डाल देना इसके अंदर। ये ऐसे जब आप चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना, ये तो वो भी कॉर्नफ्लोर के साथ पकाने से वो भी ठीक हो जाएगी। जब भी आप स्पैगेटी बनाएं कॉर्नफ्लोर लाजमी डाला करें। वो जो हम खाते हैं ना रेस्टोरेंट में, चिकन टेंडर भी होता है, क्रिस्पी भी होता है, वो इस वजह से होता है। अच्छा जी, इस पे आपने ना आंच अपनी बहुत ख्याल रखना है, आंच आपकी बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है। ये लो होगी ना तो ज्यादा अच्छा है, मसाला एक तो लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। इससे आपकी चिकन को एक तो क्रिस्पी भी हो जाएगी। ये देखो इस कदर अब ये हो रहा है कि ये ना देखिए चिकन टूट रहा है, इतनी अच्छी पक गई है, गल गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा, तकरीबन आप कह लीजिए हाफ बाउल से भी कम है। ये देखिए, ये आपने डालना पानी। अब आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है। सारा मसाला नीचे से उतर जाएगा।
अब इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। जी तो बस 1 मिनट हो गए चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसमें सब ये प्याज और शिमला मिर्च डालूंगी ताकि अच्छा इनको ना आपने इतना नहीं पकाना कि ये जो है ना इसका जितना भी ये जूसी है जितना क्रंची है ये खत्म हो जाए। आपने सब्जी को खड़ा खड़ा ही रखना है। अगर आपके घर चिकन ज्यादा खाया जाता है तो आप चिकन की क्वांटिटी ज्यादा कर लें। अगर आपके घर सब्जी ज्यादा खाई जाती है तो सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा कर लें। ये देखिए इसको अब तकरीबन 2 मिनट तक हम भूनेंगे। 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें ये बंद गोभी ये डाल दूंगी और ये सब्ज मिर्च चॉप जो की हुई थी वो डाल देंगे। बस ये एक हमारा मसाला बच गया और ये भी मैंने डाल दी। अच्छा ये जो है ना क्या नाम है इसका कैबिज ये भी आपने ज्यादा नहीं देखा कितनी माशाल्लाह सब्जी भी कच्ची कच्ची है खड़ी खड़ी। आपकी भी ऐसे ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये केचप। मैंने आपको कहा था ना केचप डालना है। इस पे आपने ना आंच बहुत रखनी है स्लो रखनी है ज्यादा नहीं रखनी। और ये अब आप डालेंगे चिली सॉस। ये जो हम सूप में डालते हैं ना ये वो वाली है। ये चिली सॉस डाल दें और ये तिल। ठीक है ये तिल डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बोनलेस चिकन तो वैसे भी मिनटों में गल जाता है उसका तो ज्यादा होते नहीं। ये देख अगर आप ऐसा ही सालन उसके लिए क्या नाम है एग फ्राइड राइस के लिए वो भी आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं वो भी अच्छा टेस्ट देगा। अब ये टमाटर और ये क्या कहते हैं इसको हरी प्याज के जो पिछला हिस्सा होता है व्हाइट वाला हिस्सा नहीं आपने डालना पिछला हिस्सा ये आपने डाल दिया सारा। जब आपने टमाटर अच्छा मैं ना ये वाला देती हूँ इससे ना अच्छा मिक्स होगा। ये टमाटर और जब ये डालना ना फिर आपने ज्यादा नहीं इसको पकाना। सब्जी तो वैसे कोई भी डालें तो ज्यादा आप उसको ना पकाएं वरना फिर उसके जितने भी विटामिन्स और उसके मिनरल्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये देखें जी ये इतना मसाला भी आप किसी चावल बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं या फिर एग फ्राइड राइस के लिए ये सालन रेडी हो सकता है। मसाला रेडी है। ये हमारे मटर रह गए थे। अब इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये सारी की सारी स्पैगेटी। पहले इसको मिक्स कर लूँ ताकि मटर में भी ना अच्छा मसाले की खुशबू आ जाए रच बस जाए। अच्छा इस स्टेज पे आपने ना नमक मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको नमक मिर्च थोड़ी कम लग रही क्योंकि स्पैगेटी जब डल जाएगी ना तो वो फिर इतनी अच्छी चेक नहीं होगी तो इस स्टेज पे आपने नमक मिर्च इसमें चेक कर लेना है। ठीक है मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जब भी आप इसमें स्पैगेटी बनाएं तो आप नमक बहुत देख के डालें। उससे ये होगा कि क्योंकि हमने सोया सॉस डाली है उसमें भी नमक है और चिली सॉस डाली उसमें भी नमक है फिर मैंने ये स्पैगेटी बॉईल की है उसमें भी नमक है। अब ये सारी की सारी स्पैगेटी मैंने इसमें डाल दी। अच्छा मैं क्या करती हूँ जब मैं ना ये बनाती हूँ ना स्पैगेटी तो ये मैंने ऑयल ना इसी में तकरीबन 2 चम्मच खाने के मैंने डाल दिया था धोने के बाद। ये मैं आपको बताना भूल गई थी कि 2 चम्मच आप ना खाने के इसमें डाल दिया करें जब आप जब इसको वॉश कर लें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ठीक है और फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी
वो जो लास्ट हमारा एक मसाला रह गया था ना, ऑरिगेनो, ये मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दें। अच्छा जी, जब आपने डाल दिया फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, ये देखें जी, ये देखिए अब खुला बर्तन ना, मिक्सिंग में कोई मसला ही नहीं आ रहा। ये देखें जी, अब इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। पानी आपने ये 1 बाउल या फिर आप कह लें 1 कप, ठीक है, ये एक मैंने पानी डाल दी। ये इसकी एक बहुत बड़ी टिप है, इससे ये होगा कि स्पैगेटी हमारी एक तो सॉफ्ट हो जाएगी और दम पे पकाने से जितने भी मसाले होंगे स्पैगेटी के अंदर रच बस जाएंगे, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। ये देखें जी, अब इसको हमने हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अब हमने दम पे रख देना है। ऐसे स्पैगेटी अगर आप केचप के साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी खाना चाहते हैं ना केचप के साथ, इसमें माशाल्लाह सारे मसाले, इसमें चिली सॉस है, इसमें सोया सॉस है और इसमें क्या नाम है, सिरका है, हर चीज है। तो आप अलग से ना भी लें तो कोई नहीं, लेकिन आप अब इसको 10 मिनट के लिए हमने रखना है और 10 मिनट बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। जी तो भैया ये मैंने अब सर्व कर दी है इसको बाउल में। तो देखिए इसके कितने प्यारे कलर्स आए हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। और आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करना मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अब मैं अगली रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।